हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 25 जनवरी और आज संडे है। इसके लिए हम लोग पूरे सप्ताह जो कुछ पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे। आज रिवीजन क्लास होगा। 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए देखा जाए, रिवीजन क्लास है यह क्लास इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे एक एक वीडियो पूरे सप्ताह का न देख पाए हों या कोई वीडियो उनका छूट गया हो तो वह संडे को देख ले, तो पूरे वीक का करंट अफेयर उनका रिवीजन हो जाए एक ही क्लास में। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि यह रिवीजन क्लास है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया गया है? यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी प्रणाली घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसलेट जेम्मा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एक नया एआई मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और ओपन एआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में कहाँ पर गहरे पानी में 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल का पता लगा है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी जापान और डी श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आर्यन वैष्णव। क्या हो जाएगा? आर्यन वैष्णव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा सही होगा। प्रवीण वशिष्ठ, संजय मिश्रा और प्रवीण सूद, अनिल कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। क्या होगा? प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 ऑप्शन है: भारत मंडपम, यशोभूमि नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली। क्या होगा? यशोभूमि नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 18 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया स्थगित करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन: रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन है: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शन है: 12वां, 14वां, 16वां और 18वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वां। क्या हो जाएगा? 16वां।
स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वार्षिक स्पुतिक गुस्तोर क्या दिया गया है। वार्षिक स्पुतिक गुस्तोर महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया है। चार ऑप्शन, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बी लद्दाख। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, किस राज्य में 25 सालों के बाद पंचायत अधिनियम पेशा को लागू किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा बताइए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 2 नए एमएसएमई औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है। ए है वाराणसी, बी प्रयागराज, सी बिजनौर और डी कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। क्या हो जाएगा, बिजनौर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के कोस्ट गार्ड ने मुंबई में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा जापान कोस्ट गार्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान कोस्ट गार्ड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है। 4 ऑप्शन, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। तो 18 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, रेल मंत्रालय ने किस आरपीएफ इंस्पेक्टर को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा से हो जाएगा, संजय वर्मा, चंदना सिन्हा, मोनिका डेका और प्रीति कुमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदना सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोक बोरोक दिवस हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर बी का क्या सही होगा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जिनेवा, न्यूयॉर्क, दावोस और पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा दावोस। क्या होगा, दावोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दावोस। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हावड़ा और गुवाहाटी को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा कोलकाता, बी हो जाएगा मालदा, पश्चिम बंगाल, सी गुवाहाटी और डी सिलीगुड़ी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के मालदा से। कहाँ से, पश्चिम बंगाल के मालदा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, युगांडा में 7वीं बार राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है। ए है रॉबर्ट्स क्यागुलानी और बी है यूवेरी मुसेवेनी और सी है इदी अमीन, डी है पाल कागामे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा यूवेरी मुसेवेनी। क्या हो जाएगा, यूवेरी मुसेवेनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे उसकी अभिनव सेल ब्रांड का सॉल्यूशन तकनीकी के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ए है टाटा कंसल्टेंसी, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज और सी है सी डॉट और डी है इसरो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉट। क्या हो जाएगा, सी डॉट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ए आर रहमान, बी संगीत सम्राट इलैयाराजा, सी जावेद अख्तर और डी गुलजार। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का संगीत सम्राट इलैयाराजा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संगीत सम्राट इलैयाराजा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत और किस देश ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तय करने का लक्ष्य रखा है? संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, और सी रूस, और डी सऊदी अरब। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इधर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैलेंटिनो गारवानी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए है वैज्ञानिक, बी इतालवी फैशन डिजाइन, और सी राजनीतिज्ञ, डी है अंतरिक्ष यात्री। तो ये संबंधित थे प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर थे ये। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस देश की आबादी में लगातार चौथे साल भारी गिरावट दर्ज की गई है? भारत, चीन, जापान और रूस। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किन देशों को भारतीय दवा कंपनियों के लिए मुख्य निर्यातक घोषित किया गया है? अमेरिका और कनाडा, ब्राज़ील और नाइजीरिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील और नाइजीरिया। ब्राज़ील और नाइजीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाई सीज ट्रीटी किसकी रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है? अंतरिक्ष, समुद्री जीव की रक्षा, साइबर सुरक्षा और ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीव की रक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32, ए है 2024, बी 2025, सी 2026 और डी है 2027। सही आंसर हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह, बी रवि शंकर छवि, सी संजय अरोड़ा, डी है अनीश दयाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का रविशंकर छवि। क्या होगा? रविशंकर छवि। ऑप्शन बी राइट आंसर, रविशंकर छवि। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किसके द्वारा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता गया है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदर्भ। क्या होगा? विदर्भ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? ए है तीसरा स्थान, बी चौथा स्थान, सी छठा स्थान और डी आठवां स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? छठा स्थान। छठा स्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने हाल ही में किस दिन अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? ए 15 जनवरी, बी है 19 जनवरी, सी 21 जनवरी और डी है 22 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 जनवरी। क्या होगा? 21 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में नासा से रिटायरमेंट ली है? क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम, पेगी विल्सन और कल्पना चावला। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस देश के द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 क्या है? एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी भारत और सी जापान और डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पंजाब सरकार के द्वारा कहां पर अपनी पहली डॉग सेंचुरी कुत्ता आश्रय स्थल का उद्घाटन किया गया है? ए पटियाला, बी अमृतसर, सी लुधियाना और डी जालंधर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना। क्या होगा? लुधियाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, अमित कुमार मिश्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ए आर्मेनिया, बी जॉर्जिया, सी अजरबैजान और डी यूक्रेन।
क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को क्या दिया गया है? प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी नई दिल्ली और डी बर्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत ने मुआन पुई सायावी को कहाँ पर अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा और डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है। किस देश की आबादी में लगातार चौथे वर्ष भारी गिरावट दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 44। भारत, चीन, जापान और रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा चाइना। क्या होगा? चाइना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4000 अरब डॉलर पहुंच जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का इसका सही ऑप्शन क्या है बताइए? ए है विश्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सी नीति आयोग, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? 46 देखिए, IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ए है 6.5%, बी 7.0% और सी है 7.3% और डी है 7.5%। तो सी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा 7.3%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा दूसरा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ए कतर है, बी संयुक्त अरब अमीरात UAE, सी अमेरिका और डी रूस। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? ए PV सिंधु है, बी साइना नेहवाल है, सी अश्विनी पोनप्पा और डी है ज्वाला गुट्टा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है साइना नेहवाल। क्या होगा? साइना नेहवाल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है। गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में कौन सा देश शामिल होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इजराइल, मिस्र, कतर और सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या होगा? इजराइल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट प्रश्न है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद, चंडीगढ़। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने बेंगलुरु शामिल किया है, लेकिन ये सिटी जो है ना मैंगलुरु है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंगलुरु नहीं है मंगलुरु है। ठीक है, मंगलुरु करके आएगा। ये भी कर्नाटक में ही ये भी है। ठीक है, तो मंगलुरु शहर जो है इसमें सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहे 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि पूरे सप्ताह के लिए आप लोगों के लिए हम कराए हैं। जिन बच्चों का किसी डेट पर वो लोग नहीं देख पाते हैं डेली बेसिस का, उनके लिए ये वीडियो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।